अच्छा बाबू, क्या कहना चाहोगे बेतिया के एसपी अंकल से? इससे अंकल ने यहाँ के काजल के सारा रो मत कॉल देखिए इस बच्चे को, इसके आंख के आंसू देख करके मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। एसपी साहब देख लीजिए, इस बच्चे को न्याय दिलवाइए। फूफा जी दादी मिल के मुआया था लोग माँ को आपकी? अच्छा, कैसे मुआया था? मतलब कैसे मार रहा था लोग कस के? झगड़ा हुआ था ना। अच्छा, दादी क्या करे, नट्टी में रस्सी बांध के मुआती। इनकी अभी उम्र उस लायक नहीं हुई, तब तक इनकी माँ का आंचल इनके जीवन से छीन लिया गया। इनकी क्या गलती थी? जय हिंद दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ नरकटियागंज के अंतर्गत केहुनिया गांव में, और आए दिन आप लोग खबरों के माध्यम से देखते होंगे कि हर जगह कहीं जो है महिलाओं के चलते जो है उसके हस्बैंड को मार दिया जाता है, तो कहीं जो अच्छी महिलाएं होती हैं उनको पैसों के लालच में उनके पति और उनके ससुराल वालों के द्वारा उनका गला दबा दबा करके मार दिया जाता है। तो अभी जो जिस घटना को मैं दिखाने के लिए आया हूँ, ये घटना यहाँ के जो गार्जियन है वो तो बताएंगे ही, लेकिन जिन बच्चों के सामने देख सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों के सामने उनकी माँ को मार दिया गया। बैठ जाओ बाबू। अब वो बताएंगे, उन्होंने देखा था, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करे क्या नहीं करे। तो पहले हम इनसे बात करते हैं कि क्या उस दिन घटना घटा था और कैसे ये लोग देखे थे। बाबू क्या नाम हुआ आपका? अदिति। हाँ, अदिति। अदिति। क्या हुआ था बाबू, आप लोग वहाँ पे थे, कैसे देखे थे, क्या क्या हो रहा था? फूफा जी दादी मिल के मुआया था लोग। माँ को आपकी? अच्छा, कैसे मुआया था? मतलब कैसे मार रहा था लोग कस के? झगड़ा हुआ था ना। अच्छा, दादी क्या करे, नट्टी में रस्सी बांध के मुआती। दादी, ये बात आपको कोई सिखाया नहीं ना है बाबू? ना, अपने आँख से देखी थी? कहाँ से देखी थी आप? जंगला पड़े। तो आप लोग बाहर थे? हाँ। हाँ? क्या नाम हुआ बाबू आपका? आर्यन। आर्यन। किस क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। थर्ड में पढ़ते हो। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन बाबू? ओ फुआ हाँ, दादी हाँ। दादी ने गल्ला में रस्सी डाल कर मारा था। तो मतलब आप लोग बाहर थे? हाँ। तो बाहर अपने से गए थे या आपको कैसे क्या हुआ था? भगाया था लोग। कौन भगाया था आपको घर से? दादी। दादी भगाई थी? हाँ, द्वार पे। द्वार पे भगा दी थी? हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने जंगला पे देखा तो माँ को रस्सी बांध को मार दिए। तो आप लोग चिल्लाए नहीं? अगल बगल के लोगों को नहीं बुलाया? चिल्लाए तो कोई नहीं आ रहा था। कोई नहीं आ रहा था? हाँ। अब मम्मी तड़प रही थी? हाँ। गला में रस्सी डाल के मारा था? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपके पापा कभी आपको फोन करके बात किए हैं कि नहीं? नहीं। कभी आपसे मिलना है कि नहीं? नहीं। अच्छा, उसके पहले भी कभी ये लोग मारते थे आपकी मम्मी को? हाँ। हमेशा मारते थे? हाँ, पापा मारते थे। पापा मारते हाँ। थे? क्या करते हैं आपके पापा? पापा बम्बई रहते हैं। बम्बे रहते हैं? हाँ। मतलब जब आते थे तब मारते थे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके पापा का नाम क्या है बाबू? निक्कू। क्या? पांडे बोलो। निक्कू पांडे। निक्कू पांडे। हाँ। कहाँ घर है आपका? रुआरी। रुआरी में है? हाँ। मतलब जो केहुनिया रुआरी पंचायत में जो रुआरी गांव है वहीं पे घर है? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, उसके बाद पुलिस आई थी? हाँ। तो पुलिस से आप लोग ये सब वाला सारा बात बताए? हाँ। हैं? हाँ। तो पुलिस अंकल क्या बोले? बोले ठीक है। हैं? ठीक है। ठीक है कह के चले गए? हाँ, वो उसके बाद नाना जी बात करे उनसे। उसके बाद नाना जी बात हाँ। की? तब से आप लोग यहीं पे अपने ननिहाल में ही हैं? हाँ। नाना जी के पास है? हाँ। अच्छा, यहाँ कभी पुलिस की गाड़ी आई थी कि नहीं बाबू? कभी नहीं। कभी नहीं गाड़ी आई थी। अब आइए, इनके ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, इनसे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। जिस लड़की के साथ ये निर्मम तरीके से हत्या की गई, उसके पिता यहाँ पे हैं, उनसे भी हम जरा बात करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। अच्छा, पहले से कभी आपकी लड़की मतलब बताई थी कि उसके साथ मार? नहीं बताई थी, आज तक हम लोग से कोई शब्द नहीं बताई कि हमारे घर में झगड़ा होता है, चाहे ऐसा वैसा। संडे का दिन की बात है, जाने के लिए सुबह में तैयार हुई, मैं बोला कि मत जाओ, मैं दुकान चला गया। उसके बाद में उस वो दिन कौन सा तारीख था? 31 हाँ, अगस्त ठीक था। है। हम दुकान पर चले गए, वो फोन क्या आया। करते हैं? हम किराना दुकान किए हैं। हाँ, ठीक है। तो हम चले गए दुकान पर, यही दुकाने पर था छोटा वाला लड़का हमारा, वो फोन पर बात कर रही थी। एक दुकान में आई थी, यहाँ
भाभी का हमारा दुकान है पड़ोसी के, इनके दुकान में एक तुरहीन आई थी, वो भी मने की कि बेटा आज मत जाओ, शनिचर एतवार मंगर के बेटी बहिन ना जाली। वो फोन पर इतना ना उसको प्रेशर बनाया सब कि वो बोली कि माँ से अपने कि ना नहीं पहुँचाओगे तो हम पैदल चले जाएंगे। अच्छा। फिर फोन किया हमको कि आप मोटरसाइकिल भेज दीजिए। छोटा लड़का आया, मोटरसाइकिल लेकर गया, उसको छोड़ा, इसको घर में नहीं जाने दिया सब। अच्छा, यहीं गए थे? हाँ यहीं गए थे। पहुंचाने गए हाँ ये उतार कर वहाँ से चला आया। फिर शाम को ये खबर मिला हमारा बड़ा लड़का को बम्बे से, इसका कोई दोस्त है, हम लोग भी पूरा फैमिली बम्बे रहते थे, अभी हम लोग आ गए हैं। तो इसको एक लड़का फ़ोन किया कि निखिल ऐसा ऐसा बात है, तो हमको बताया। मैं बोला इस झूठ भी हो सकता है, गांव देहात में कौआ हुआ मार देता है तो ऐसे घटना एक्सराम माने माइके वाले को दिया जाता है, कटित हो जाए, तुम जाकर पहले देखो। ये गया तो वहाँ से तुरंत फ़ोन किया कि ना बात सही है। अच्छा। फिर बाजार में हम बैठे थे दुकान पर, दुकान बंद की है, वहीं एक बैठा था गांव का लड़का बाइक लेकर, उसी का बाइक लेकर मैं वहाँ से फिर चला गया, डायरेक्ट वहीं से चला गया वहाँ। मतलब अपनी लड़की के ससुराल? हाँ लड़की के ससुराल चले गए। वहाँ गए, देखे बाद में गाँव से 50 आदमी गया, 100 घर से निकले, तभी 112 पर फ़ोन किए। उसके बाद में 112 में काफ़ी लेट हुआ, फिर थाना को फ़ोन किए। सतीश चंद्र दुबे का पिया है रंजीत चौबे, हाँ। तो वो हमारे फुफौत भाई का लड़का है, मैं उसको फ़ोन किया तो बोले कि ठीक है चाचा जी ऐसा हम भेज रहे हैं पुलिस। फिर वो फ़ोन किए तो पुलिस कोरगामा था, कोरगामा से हमको फ़ोन किया किधर से आना है, मैं बताया उसको, मैंने पहुंचा पुलिस वाले सब, बच्चे सबसे रिपोर्ट लिया, वो सब वीडियो बनाया सब। उसके बाद में हमको बोला कि बच्चे लोग को आप लेकर जाइए, आप लोग थाना में आइए, गाड़ी की व्यवस्था हुआ। लाश को लदवाया गया, बेतिया शिकारपुर थाना गया, वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया सब। हम लोग थाना में गए थे, एफआईआर बोले कि एफआईआर अब लिख कर दीजिए, एफआईआर लिख कर दिए, और उसके बाद में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, जब से एफआईआर का, जैसे मैं कॉपी भी चलाऊंगा वीडियो में, आप लोग देखिएगा, 1 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ है, उस एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है 1 तारीख से आज दिन में क्या कभी थाना का गाड़ी आपके पास आया? कभी भी नहीं आई है। कभी आप गए थाना में? हम एक बार थाना में गए तो होगा कि एफआईआर मिलेगा, इंजरी का जो एथी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई होगा। अच्छा, कि आप तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी 28 दिन में नहीं मिला? ना, प्रशासन को नहीं मिला है। प्रशासन अब उससे हम बात कर रहे हैं तो बोलता है कि प्रशासन मांगेगा तब मिलेगा। अच्छा, पोस्टमार्टम वाला से हम बात किए तो बोला कि प्रशासन मांगेगा तब मिलेगा। हमारे साथ इनके लड़के हैं निखिल जरा इधर आ जाइए। आप ही गए थे ना सबसे पहले वहाँ? हाँ, सबसे पहले हम ही गए थे। वहाँ का कैसा दृश्य था? वहाँ पे हम गए तो उनकी माने मेरी सिस्टर का सास और उसकी ननद और उसके नंदोई सब लोग वहाँ पे था। जब भी हम बाइक लगाए वहाँ से सब लोग भाग गया। अच्छा। उसके बाद हम उतरे, पापा जी को कॉल किया ऐसा ऐसा बात है। हम घर में गए, जब देखे, जब तो हम घर में अंदर पूरा नहीं गए थे, जांगला पर से ही देखे तो ऐसा ऐसा बात है। हम तुरंत पापा जी को कॉल किए, ऐसे लोग बोलता है हम लोग देखे हैं कि बॉडी नहीं छूना चाहिए, तो हम बॉडी नहीं टच किए, पापा जी को कॉल किए कि ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद पापा जी आए, पुलिस वाला आया लो, उसके बाद हम लोग जाकर देखे। अच्छा, आपकी मतलब बहन का मतलब शरीर देखने से क्या लग रहा था, किस तरह उसको मारा गया? उसको आगे पहले उसको पड़ताली करके उसको गला वाला दाब के ऐसा मारा गया है। गला वाला पे पूरा निशान? पूरा यहाँ पे निशान था, पूरा निशान हाँ था? पूरा निशान था। हाँ, वीडियो भी है? वीडियो, मैं वीडियो भी चलाऊंगा। अब देखिए, मैं कैमरा में से बोलूंगा जरा घर दिखाइए, ये घर दिखाइए कि कहीं ना कहीं मैं बार बार अपने हर एक वीडियो के माध्यम से बताता हूं कि गरीबों की शान होती है प्रशासन, गरीबों की जान होती है प्रशासन। लेकिन ये लोग बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं और बहुत बड़ा इनका बिल्डिंग मकान नहीं है कि ये जाकर के कुछ पैसा खर्चा करेंगे तब जाकर के इनके साथ कोई खड़ा होगा। ये शिकारपुर थाना की घटना है, बेतिया शिकारपुर थाना की। मैं बहुत सारी घटनाओं का खबर चलाया हूं, तत्काल कार्रवाई होता। आखिर क्या कारण है कि इन लोगों के पास 28 दिनों के अंदर में एक बार भी प्रशासन का गाड़ी इनके घर पे नहीं आया? और इन छोटे छोटे बच्चों का आपने स्टेटमेंट देखा होगा, क्या इनको क्या समझ है? इनको कुछ समझ नहीं है। इनकी अभी उम्र उस लायक नहीं हुई तब तक इनकी माँ का आंचल इनके जीवन से छीन लिया गया। इनकी क्या गलती थी? बेतिया के जिला के कप्तान एसपी साहब, आपका हर एक जो है कार्य बहुत ही सराहनीय होता है, तो आपसे मेरा यही निवेदन होगा कि इस परिवार का सहारा बनिए। इनको न्याय मिलना चाहिए। इन बच्चों की जिंदगी को छीनने वाले के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाकर के इन बच्चों को न्याय मिल सकेगा। बच्चों का केस, जीवन से उनकी माँ का आंचल छीन लिया गया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर घमंड है
और वो उनके पास उतना पैसा होगा तभी जाकर के आज 28 दिनों के अंदर तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल सका है। तो बेतिया के एसपी साहब, आपसे मेरा दोबारा ये निवेदन है कि इन बच्चों को न्याय दिलवाने में अपना सहभागिता निभाइए। बाकी इस प्रकार की घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, लेकिन जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ऐसे अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसी घटनाएं कभी बंद नहीं हो सकती हैं। बाकी इस प्रकार की घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।